हाँ जी बेटा, चेंज करने का तरीका समझ में आ गया। तो अब पॉइंट ये उठता है, ये होते क्या है। डेप्रिसिएशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब हमारी जो भी फिक्स एसेट्स होती है, जो भी हमारी संपत्ति होती है, उनका जो वैल्यू घट जाती है, घिसावट आ जाती है, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं बेटे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हम फिलहाल कुछ क्लासेस के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में ही करेंगे, क्योंकि उन्हें हिंदी में समझना बहुत डिफिकल्ट है। और हिंदी में इन टर्म्स के बहुत सारे नाम हैं जिन्हें याद करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इंग्लिश में इनका सिंगल सिंगल नेम है। आपको शुरू शुरू में 2-3 बार दिक्कत आएगी, बट उसके बाद फिर आपको हैबिट पड़ जाएगी। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है बेटा, डेप्रिसिएशन हम डिस्कस कर चुके, क्या होता है। एनएफआईए मैंने शॉर्ट में लिखा है, एनएफआईए आप फुल फॉर्म लिखेंगे। एनएफआईए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी एब्रॉड से जो आपको इनकम आती है, विदेशों से जो इनकम आती है, उसे हम एनएफआईए बोलते हैं। अभी मैंने इसमें आगे वर्ड लिखा नेट। देखो, एब्रॉड से हमें इनकम आती भी है और एब्रॉड में हम इनकम देते भी हैं। जब हमारे देश में विदेशी लोग काम करते हैं तो उन्हें हम पैसा देते हैं ना। तो फ्रॉम का मतलब है से, यानी जो इनकम हमें एब्रॉड से मिली, माइनस टू मतलब को, जो इनकम हमने एब्रॉड वालों को दी। ठीक है, तो जब हम फ्रॉम में से नेट वैल्यू माइनस, फ्रॉम में से टू वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें नेट वैल्यू मिल जाएगी। यानी इसे पूरा ध्यान, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे ध्यान से। अगर आपको ये लिख कर दिया हुआ है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इतना अमाउंट है, 10 रुपए है, 20 रुपए है, आपको दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। बट मान लो उस न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये लिखा हुआ है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इतना 10 रुपए है, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड इतना है, 20 रुपए है। ठीक है, तो ऐसे कुछ दे रखा है, तो आप फ्रॉम वाली वैल्यू में से टू वाली वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपको ये नेट वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से यहां भी मैंने एक शॉर्टकट लिखा है एनआईटी, निट, जिसे मैं बोल रही हूं बार बार, निट, आप भी निट बोल सकते हैं। और पेपर में बीइंग अ फॉर्मूले में भी आप इसको एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ठीक है, निट की फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ध्यान से सुनेंगे इसकी फुल फॉर्म, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसे हम कैसे कैलकुलेट, वही बात आ गई इसमें भी। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है 40 रुपए है, तो आप उसे डायरेक्टली यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया हुआ तो आप क्या करोगे, निकालोगे, इसे कैलकुलेट करोगे कैसे। आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, ये आपको वैल्यूज दोनों दी होंगी, दोनों को माइनस करोगे तो आपका नेट निकल के आ जाएगा। जब आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी तीनों, तो आपको जिसको भी चीज में चेंज करना है आप इजीली कर सकते हो। ठीक है बेटा।